नमस्ते दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के साथ में स्टार्टिंग करते हैं। जय श्री राम। कैसे होप है अच्छे होंगे। अपना टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन। क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? एनाटॉमी की है इस ब्रांच ऑफ साइंस डील विद, ये रोकने का विद का है, विद बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। कि ब्रांच है किसकी? साइंस की। किसके साथ डील करती है? बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन की जो बॉडी की स्ट्रक्चर है उसके साथ डील करती है। अब अपन फिजियोलॉजी की, और इसके फादर ऑफ एनाटॉमी एंड्रस वेसेलिस, ANDRES, एंड्रस वेसेलिस। अब फिजियोलॉजी की अपन बात करते हैं तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। फिजियोलॉजी यानी फंक्शन, फिजियो यानी फंक्शन, कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग organism and their parts। मतलब ब्रांच किसकी है? बायोलॉजिकल। डील करती है किसके? नॉर्मल फंक्शन किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन के साथ में, और देर उसके पार्ट के अनुसार। इसके फादर हैं फिजियोलॉजी के क्लाउड बर्नार्ड। क्लाउड बर्नार्ड है ना। ये तो अपना फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना पार्ट है सर्जिकल और मेडिकल। मेडिकल और सर्जिकल, मेडिकल एंड सर्जिकल। मेडिकल का क्या है? ये क्या है? ब्रांच किसकी है? ऑफ साइंस। और डील किसके साथ करती है? ये मेडिसिन के साथ। अब इसके फादर ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं अपन तो हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट। सर्जिकल की अपन बात करते हैं तो सर्जिकल, ये डील किसके साथ करता है? डील विद ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। इंजरी के साथ डील करता है, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और डिसऑर्डर ऑफ बॉडी बाय इंसिजन यानी कट एंड इंस्ट्रूमेंट। डील करता है, ट्रीटमेंट करता है किसका? इंजर्ड पार्ट का या और डिसऑर्डर का। डिसऑर्डर ऑफ बॉडी की या तो इंजरी हो जाए या डिसऑर्डर हो जाए, बाय किसके द्वारा? बाय इंसिजन के द्वारा और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। अपन फादर ऑफ सर्जरी बात करते हैं तो फादर है सुश्रुत, और सुश्रुत को ही ऑप्थेल्मोलॉजी, फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है।
फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। तो आपके समझ में आ गई होगी मेडिकल सर्जिकल की डेफिनेशन और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन अपने टॉपिक पे आगे आते हैं। इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान रखना। जैसे अपने एनाटॉमी के फादर कौन है? एड्रस वेसलिस। और फिजियोलॉजी के फादर कौन है? क्लाउड बर्नार्ड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेडिकल के फादर कौन है? हिपोक्रेट्स। और सर्जिकल के फादर कौन है? सुश्रुत। सुश्रुत को ऑप्थेल्मोलॉजी फादर कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेल। सेल क्या है? सेल अपन बात करते हैं तो सेल फर्स्ट है बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। बेसिक फंक्शन करती है। इसी को अपन नेक्स्ट लैंग्वेज में कहते हैं फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहा जाता है। अब इसी के अनुसार अपन नेक्स्ट अपने बात करते हैं और भी ऐसे यूनिट की अपन बात करते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट, बेसिक फंक्शनल अदर अपन टाइप करते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसकी क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक फंक्शनल यूनिट एल्वोलाई। नेक्स्ट अपन करते हैं बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ रीनल सिस्टम। उसकी क्या है? रीनल सिस्टम की है नेफ्रॉन। नेक्स्ट अपन बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अपन बात करते हैं नर्व। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं बेसिक फंक्शनल सेल ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास की है एसिनार सेल्स। ये अपने ये चीज़ आ गई। अपने क्या क्या पढ़ लिया? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली, फादर ऑफ एनाटॉमी पढ़ ली, फादर ऑफ फिजियोलॉजी पढ़ ली, मेडिकल पढ़ लिया और सर्जिकल पढ़ लिया। इसके बाद अपने सेल में पढ़ ली। सेल में बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है और फिजिकल बेसिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत से सेल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ सेल्स को सेल से क्या बनता है? बहुत सी सारी सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है। इसे अपन ग्रुप ऑफ सेल कहा जा सकता है। ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू से क्या बनता है? नेक्स्ट अपना ऑर्गन बनता है। इसे अपन ग्रुप और टिश्यू कहा जाता है। ऑर्गन से क्या बनता है? सिस्टम। टोटल अपनी बॉडी में सिस्टम कितने होते हैं? ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 12 सिस्टम। 12 सिस्टम से मिलके बना होता है। ये समराइज अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट अपना आता है, अब अपन डिटेल पूर्वक पढ़ते हैं हर एक चीज को। सेल अपना टॉपिक आ गया सेल। सेल की स्टडी क्या कहा जाता है? स्टडी फर्स्ट टॉपिक आ गया, अपने पॉइंट आ गया स्टडी ऑफ सेल कैनो एज क्या जाता है कहा जाता है
साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी ये कौन है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक की अपन बात करते हैं, इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। फादर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। डेथ सेल की डिस्कवरी, डेड सेल डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। थर्ड अपना क्वेश्चन आता जाता है अपना, फादर ऑफ साइटोलॉजी हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड फादर ऑफ सेल कहा जाता है, थर्ड नंबर अपन डेड सेल की इसका डिस्कवरी किसने की थी? और डेथ सेल की तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने कर दी, लाइव सेल की किसने की थी? लिव सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ये की थी एंटोन वॉन लीवोक। टोनी वॉन लीवोक, एंटोन वॉन लीवोक, इसी ने ही डिस्कवर फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोप की भी डिस्कवरी इसी ने की थी। अब अपन ये सेल के बारे में वो डिटेल हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं सेल ऑर्गेनिला। सेल ऑर्गेनिला में स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को उठा के अपन स्टडी करेंगे। सबसे बड़ा बात कर लेते हैं अपन न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनिला। सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोल सकते हैं अपन ऑर्गेनिला सेल। फर्स्ट पे अपन बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? सेल का लार्जेस्ट ऑर्गेनिला होता है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिला फर्स्ट अपना ये हो गया। सेकंड अपन बात, इसकी शेप कैसी होती है? राउंड एंड एग शेप, ये अपन एग शेप बोल सकते हैं और एग शेप। थर्ड अपन बात करते हैं लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिला हो गया, तो अपन सेल के ऊपर कंट्रोल कौन सा ऑर्गेनिला करता है? तो न्यूक्लियस करता है कंट्रोलर ऑफ सेल। फोर्थ अपना पॉइंट आता है ये रिसेप्टर किसका होता है? न्यूक्लियस स्टेरॉयड हार्मोन का। रिसेप्टर साइट ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एब्सेंट कितनी, एक नोट करके ध्यान रख लेना, ये आरबीसी में एब्सेंट होता है, सब में पाया जाता है मगर ये आरबीसीज में एब्सेंट रहता है। सेकेंड अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड, फर्स्ट अपना सभी को याद होगा पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनिला। थर्ड अपन बात करते हैं एटीपी मील ऑफ
सेल, या अपन बोल सकते हैं सिंथेसिस साइट ऑफ एटीपी, मतलब एटीपी की सिंथेसिस करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एटीपी का सिंथेसिस कर दिया इसने, सेकेंड लार्जेस्ट हो गया। अब ये शेप में अपन बात करते हैं, ऐसा शेप में होता है ये, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन और सेकंड मेम्ब्रेन, मतलब फर्स्ट हो गए डबल मेम्ब्रेन बाउंडिंग। नेक्स्ट अपन अभी इसमें बात करते हैं, ये तो इनर साइड तो होती है रफेज और आउटर साइड होती है स्मूथ, मतलब अपन बात करते हैं साइड, अपनी ये शेप की बात करते हैं, सू शेप होता है ये सू, ऐसे यू ऐसे ही जी, सू शेप है ना। अभी इसकी मेम्ब्रेन की बात करते हैं, आउटर इनर साइड तो रफेज होगी, साइड इनर मेम्ब्रेन तो रफेज रफ, इसमें प्रोटीन और लिपिड का लिपिड रेशो होता है 1:1। और आउटर साइड की अपन बात करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ, उसमें प्रोटीन एंड लिपिड का 2:1 रेशो होता है। और इसी पे साइट होती है किसकी, साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, और किसकी होती है, फर्स्ट स्टेप ऑफ हिम सिंथेसिस, हीमोग्लोबिन का हिम होता है जो इसको सिंथेसिस करने का काम करता है प्रोटीन। अब इसके हिम सिंथेसिस के ऊपर ये एक क्वेश्चन और बन जाता है, डिसऑर्डर बन जाता है उसका, उसको बोलते हैं सिडेरोब्लास्ट एनीमिया, सिडेरोब्लास्ट ठीक एनीमिया। ये कब होता है, जब आयरन का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो भी किसके कारण, तो ड्यू टू आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड क्या है, ये एक डॉट्स एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स है जो मोस्टली यूजेज की जाती है, टीबी में मोस्टली यूजेज किए जाते हैं आइसोनियाजिड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपन ने बात किस किस की कर ली, न्यूक्लियस कर ली और माइटोकॉन्ड्रिया कर ली। न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते थे वो पूरे अपन रीड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट अपना आता है नेक्स्ट अपना राइबोसोम। राइबोसोम के वैसे तो एक क्वेश्चन तो सबकी याद होगा, 3rd नंबर पर आता है राइबोसोम। इसे क्या कहता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहा जाता है। फर्स्ट तो सबकी याद होगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, मतलब प्रोटीन। नेक्स्ट अपना बात करते हैं राइबोसोम, नंबर में भी ज़्यादा होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। 2 क्वेश्चन विशेष तौर से ध्यान
सेल ऑर्गेनिला। सेकेंड है लार्जेस्ट नंबर इन हाईएस्ट, नहीं लार्जेस्ट नहीं, हाईएस्ट इन नंबर। अभी जैसे सेल है, इसमें बारीक बारीक छोटे छोटे से कण होते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये अपने केंद्रक हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलर हो गया, गोल्जी एपार्टस हो गए, ये अपने इसमें साइटोप्लाज्म हो जाता है। नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर हो गया और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिला हो गया। और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, इसे ही इंजन ऑफ सेल भी कहा जाता है। फोर्थ अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने लाइसोसोम। लाइसोसोम का सबको याद होगा, अपने 10वीं में पढ़ा होगा, उससे पहले पढ़ा होगा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मतलब इसमें क्या होता है कि वेस्टेज जो मटेरियल होता है उसको ये अपने अंदर ले लेता है, इसी को अपन डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पांचवें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।